हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपन 10th क्लास का समांतर श्रेणी 5 चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन ने इसकी बेसिक पढ़ करके और इसकी ट्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट तो अपन देख रहे थे कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो श्रेणी दे रखी है अपने को A1, वो श्रेणी दे रखी है अपने को A, 2A, 3A, 4A। तो इसके जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और फिर इसको श्रेणी के अगले 4 पद लिखने हैं। तो देखो श्रेणी ये A, 2A, 3A, 4A, ये कौन सा पद है? श्रेणी A1A, श्रेणी A, 2A, 3A, 4A। तो ये को इसको माना A1, A2, A3, A4, यही तो वो श्रेणी। तो अब देखो इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। श्रेणी का सार्वंतर इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि ये इसकी जांच करेंगे कि ये एपी है क्या नहीं है। तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो डी इसका डी, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, ऐसे ही तो कर रहे थे अपन, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है बताओ भाई? 2A, और A1 का मान कितना है? A। तो देखो A2 में से 2A में से A2 में से A1 को उठाएंगे। A2 का मान क्या है? 2A, और A1 का मान क्या है? देखो A। तो देखो अब इसमें 2A में से एक घटा रहे हैं, मतलब 2 में से एक को घटाओ तो कितना बचेगा? 1। तो मतलब 2A में से एक को घटा रहे हैं तो A बच गया। ऐसे ही देखो D2 क्या आएगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान बताओ? A3 का मान है 3A, और 3A और A2 का मान कितना है? 2A। तो देखो 3A में से 2A गया, तो 3 में से 2 गया तो 1A। D3 ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है? 4A, और देखो A3 का मान कितना है? 3A। तो 4A में से 3A गया तो A। तो अपन ने देखा कि D1, D2, D3 का मान आया है A, जो कि समान आया है, मतलब सार्वंत्र का मान समान आ रहा है। तो ये श्रेणी AP है, समांतर श्रेणी है। तो देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है, अतः श्रेणी AP है। मतलब क्रमागत संख्याओं के मध्यों का अंतर समान आ रहा है तो श्रेणी AP है। तो इसका सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा? सार्वंतर D, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D का मान इसमें A। तो अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है कि अगर AP है श्रेणी तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करो। तो किसी श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने के लिए उसके श्रेणी के 4 पद तो दे रखे हैं अपने को शुरू के। तो प्रथम के तो A1, A2, A3, A4, तो अपन को ज्ञात करने A5, A6, A7 और A8। तो देखो A5, तो इसके लिए अपने सार्वंतर तो कितना दे रखा है? A, और प्रथम पद कितना है? प्रथम पद बोलो श्रेणी का, प्रथम पद को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहां भी A ही दे रखा है, प्रथम पद श्रेणी यही तो है, A, 2A, 3A, 4A। तो इसका प्रथम पद क्या है? A। तो ठीक है, तो अब इसका A5, भाई 4 पद तो दे रखे हैं A4 तक। तो अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए A5, A6, A7, A8। तो देखो A5 का मान ज्ञात करते हैं। तो A5 को कैसे? मैंने बताया था आपको कि भाई A तो सब में सेम ही तो होता है, तो जो पद ज्ञात करना है उसे A कम D, तो A प्लस 4D। तो A का मान बताओ, मान रखो A का मान कितना है, मतलब प्रथम पद का मान कितना है? A और 4। D का मान कितना है भाई सार्वंतर का? A। तो देखो A और 4A कितना हो गया? 5A। A को और 4A को जोड़ेंगे तो 5A। A6 कितना होगा भाई? A6A प्लस जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम D, तो A6 है तो 5D। तो देखो A का प्रथम पद का मान कितना है? A, और 5D,
डी का मान कितना है कॉमन डिफरेंस का मान ए। तो देखो 5a और 5a, 1a और 5a कितना जोड़ करके कितना हो गया 6a। ऐसे ही देखो a 7, a प्लस a कम d मतलब 6d। तो देखो प्रथम पद का मान कितना है a 6 और d का मान कितना है कॉमन डिफरेंस का मान a। तो देखो 6a और 1a कितना हो गया 7a। देखो a 8, चौथा पद के लास्ट पद मतलब a प्लस 6d है इसमें, a 8 में क्या आएगा a प्लस 1 कम d मतलब 7d। तो देखो a का मान कितना है 8 मतलब प्रथम पद का मान, और 7 और d का मान सार्वंत्र का मान कितना है a। तो देखो a और 7a कितना हो गया 8a। तो देखो अपने पास a5, a6, a7, a8 का मान कितना आ गया 5a, 6a, 7a, 8a। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7। तो देखो श्रेणी क्या दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222। तो देखिए इस श्रेणी के a1 पद, a2, a3, a3, तो इसके 3 पद दे रखे हैं। अब इसके बारे में अपन को पूछा है कि ये श्रेणी है क्या नहीं है। अगर श्रेणी है तो इसके नेक्स्ट 4 पद ज्ञात कीजिए। तो a1, a2, a3, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे अपन। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d। तो देखो d1 का मान कैसे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 0.22 और a1 का मान कितना है 0.2। तो देखो इसमें से इसको करेंगे तो देखो घटाएंगे तो देखो 0.02 आएगा। कैसे आएगा तो देखो इधर 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो देखो इसमें से यहाँ 0 मान लेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 और ये 0, ये आ गया। ऐसे ही देखो d1 का मान ज्ञात किया है, d2 का मान ज्ञात करेंगे। d2 मतलब a3 माइनस a1, a3 माइनस a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 0.222 और a2 का मान कितना है 0.22। तो अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो 0.22 और 0.22। तो देखो यह 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 0 और 0। तो देखो 0.002। तो देखो a1, d1 और d2 का मान आ गया। तो मान क्या आया है d1 और d2 का अलग अलग आया है, मतलब d1 का मान d का मान अलग अलग आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं है, मतलब सार्वंत्र का मान अलग अलग आ रहा है। तो देखो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर अलग अलग आ रहा है। क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर अलग अलग आ रहा है, अतः श्रेणी एपी नहीं है। मतलब d1 और d2 का मान अलग अलग है, अलग अलग क्या है 0.02 और d2 का मान आया 0.002। तो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर अलग अलग आ रहा है, तो एपी नहीं है। तो इसके अगले 4 पद नहीं याद करने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 3 रूट प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो ये अपने को श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी की जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं है, और है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो श्रेणी को माना a1, a2, a3, a4। तो सबसे पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे अपन। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d। तो देखो d1 का मान कितना आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। तो देखिए ये a1 a2 का मान है, और a1 का मान कितना है भाई माइनस का, a1 माइनस करेंगे इसमें से, a1 का मान क्या है 3, तो
अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 प्लस रूट टू माइनस 3, तो देखो 3 प्लस रूट टू और माइनस 3, तो 3 से जो 3 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या रूट 2। तो अब ऐसे ही देखो d2 का मान, d2 का मान क्या है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो देखो a3 का मान कितना है भाई 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट माइनस a2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो देखो 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट हटा दिया। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस से गुणा होकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस रूट 2। तो देखिए 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, मतलब ये माइनस का और ये प्लस का, और ये रूट 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। तो देखिए अब इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन ले लिया अपन, तो रूट 2 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा रूट 2 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या 2, और यहाँ रूट 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या 1, 2 माइनस 1। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1, तो बच आया क्या यहाँ पर रूट 2। भाई देखो दोबारा से देखो d2 का मान है a3 माइनस a2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। तो देखो इसमें ब्रैकेट हटाया, तो यहाँ ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर के क्या हो गया माइनस, और ये इस ऐसे ही यहाँ हो गया, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ बचा क्या रूट 2। तो ऐसे ही d3 क्या आएगा a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 का मान क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, और माइनस a3 का मान क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, मतलब प्लस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 3, ऐसे ही प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 रूट 2 आएगा, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो इसमें और इस पद में रूट 2 कॉमन है, तो देखो रूट 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा रूट 2 आ गया तो 3, और यहाँ क्या बचा माइनस का 2, माइनस है ना, तो देखो क्या बचा 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, तो बचा क्या रूट 2। भाई इसमें से 1 बच गया तो फिर रूट 2 तो रह गया, ठीक है। तो d1 d2 d3 का मान क्या आया, d1 का मान आया रूट 2, d2 का मान आया रूट 2 और d3 का मान आया रूट 2, मतलब सार्वंतर का मान d1 d2 का मान समान आ रहा है, तो ये श्रेणी एपी है। तो देखो d1 d2 d3 का मान आ गया, तो क्रमागत संख्याओं या पदों के मध्य का, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है, अतः श्रेणी क्या है एपी है। क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है तो श्रेणी एपी है। तो इसका सार्वंतर का मान कितना हो गया भाई, सार्वंतर का मान अपन ने क्या निकाला है रूट 2, और इसका प्रथम पद क्या है ए का मान कितना है 3, तो अपन को श्रेणी ये तो प्रूव कर दिया कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन इसके नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करने, अगले 4 पद कौन कौन से a1 a2 a3 a4 तो दे रखा है अपने उस श्रेणी में, तो कौन सा ज्ञात करना है a5 ज्ञात करने के लिए देखो a प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है a5, तो a कम d मतलब 4d, तो a का मान कितना है 3 प्लस 4 रूट 2, d का मान कितना है रूट 2, तो पद क्या आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे ही देखो a6 का मान a प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है 6, तो a कम d मतलब 5d, a का मान कितना है 3 5, d का मान कितना है रूट 2, तो देखो
3+5√2, मतलब A6 का मान आ गया। A7 का A प्लस कौन सा पद है 7, तो 7 पद याद करना, तो A कम D 6D। तो देखो A का मान कितना है 3, 6, D का मान कितना है √2। तो देखो 3+6√2, 6√2। ऐसे ही A8 का मान याद करना है, मतलब A और +7D। A का मान कितना है भाई 3 और 7, D का मान कितना है √2। तो देखो 3+7√2। तो मतलब अगले चार पद है A5, A6, A7 का मान, A8 का मान आ गया। A5 का मान आया 3+4√2, A6 का मान आया 3+5√2 और A7 का मान आया 3+6√2 और A8 का मान आया 3+7√2। तो इसके अगले चार पद है। तो ये 5.1 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए कि उदाहरण नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हैं अपन। तो उदाहरण नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी दे रखी है अपने को 0, -3, -6, -9। तो देखो इसको माना A1, A2, A3, A4। तो देखिए A1, A2, A3, A4। तो श्रेणी AP ज्ञात करने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर D। तो देखिए D1 का मान क्या आएगा A3 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है भाई -3, A1 का मान कितना है 0। तो D1 का मान कितना आ गया -3 में 0, तो -3 आ गया। ऐसे ही D2 का मान ज्ञात करेंगे। D2 का मान क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है -6, A2 का मान कितना है -3। तो देखो -6 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस गुणा होकर कितना हो जाएगा धनात्मक। तो क्या हो जाएगा ये +3। तो -6 में से +3 गया तो -3 आएगा। तो ऐसे D3 दे, D3 मतलब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है भाई -9 और A3 का मान कितना है -6। तो देखो -9 और माइनस गुणा होकर कितना हो जाएगा +6। तो -9 में से +6 गया तो -3। तो देखो D1, D2, D3 का मान कितना आएगा, क्या आया है -3, मतलब समान आया है। तो ये श्रेणी AP है। तो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है, अतः श्रेणी AP है। क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है तो श्रेणी AP है। तो सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ गया भाई -3। और प्रथम पद का मान कितना है श्रेणी में भाई, श्रेणी क्या है 0, -3, -6, -9। तो प्रथम पद क्या है, A का मान कितना है 0। तो अपने को ये ज्ञात करना भाई, श्रेणी तो ज्ञात कर ली भाई ये AP है, लेकिन इसके अगले चार पद भी ज्ञात करने। कौन कौन से ज्ञात करने, A5, A6, A7, A8। तो नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म। तो देखिए D का मान है अपने पास, A का मान है। तो देखो A5 भाई, अगला पद A4 तो है, A5 आएगा अगला पद। तो A5 याद करने के लिए A प्लस कौन सा पद है 5, A कम D मतलब 4D। A का मान कितना है भाई अपने पास है 0 और D का मान कितना है -3। तो इसका मान कितना आएगा, इसको इससे, ये तो 0 हो गई इधर वाला टर्म, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 3 से -12 है। तो देखो अब ऐसे ही A6 का मान A प्लस 5D। तो देखो A का मान कितना है 0, 5 और D का मान कितना है -3। तो ये तो 0 हो गए, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। ऐसे ही A7
मतलब a प्लस 7 को पद ज्ञात करना है तो 6d। तो a का मान कितना है भाई 0, ये टर्म तो 0 हो गई। 6d का मान कितना है माइनस का 3, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18। ऐसे ही a 8, a मतलब a प्लस 7d। a का मान कितना है 0, 7, d का मान कितना है -3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 21। तो अपने पास अगले चार पद a5, a6, a7, a8 का मान आ गया। मतलब a5 का मान आया -12 है, a6 का मान आया -15, a7 का मान आया -18, a8 का मान आया -21। तो ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस जो समांतर श्रेणी है और इसके अगले चार पद। तो अब उदाहरण नंबर थर्ड का सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड का सेकंड मतलब श्रेणी दे रखी है -1, -5/6 और -2/3। ये तीन पद दे रखे हैं, मतलब a1, a2, a3, a1, a2 और a3 दे रखे हैं। तो अपन ज्ञात करेंगे सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d। तो देखो d1 का मान क्या है a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है भाई -5/6 और a1 का मान कितना है -1। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो -5/6 और माइनस मल्टीप्लाई होकर के +1, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं अपन और इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 6 आया, तो 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो अब 1 का भाग 6 में देंगे तो 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो +6 में से -5 गया तो 1/6 आ गया। मतलब d1 का मान आ गया 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। ऐसे ही d2 का मान ज्ञात करेंगे अपन, मतलब a3 माइनस a2 का मान कितना है भाई -2/3 और a2 का मान कितना है -5/6। तो देखिए -2/3 इसको सोल्व करते हैं और माइनस मल्टीप्लाई करके +5/6। इसके एलसीएम लेते हैं अपन। क्या लिया एलसीएम 6 ले लिया। तो 6 ले लिया तो 3 का भाग कितने में देंगे 6 में, 2 बार गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 5 से 5। तो देखो 5 +5 में से -4 गया तो 1/6 आ गया। तो इसी प्रकार D3 भाई इसमें अपने ऊपर क्या दे रखा है A1, A2, A3 दे रखा है, तो D1 और D2 ही आएगा। तो अपन देखते हैं कि जो सारा अंतर आ रहा है D1 और D2 का मान 1/6 और D1 का मान D2 का मान भी 1/6 1/6 है। तो मतलब सारा अंतर का मान समान आ रहा है, तो ये श्रेणी AP है। तो देखो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान, क्रमागत संख्याओं की मध्य का अंतर समान आ रहा है, अतः श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी है। तो मतलब d का मान कितना है भाई 1/6, कॉमन डिफरेंस का मान कितना है 1/6 अपन ने ज्ञात कर लिया। और एक मतलब प्रथम पद का मान अपने को श्रेणी में दे रखा है -1। तो अपन इस श्रेणी का D1 का मान ज्ञात कर लिया और एक का मान अपने पास है ही। तो अपन इस श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करेंगे, अगले 4 पद। तो देखो A1 और इस श्रेणी में अपने क्या दे रखा है 3 पद ही दे रखे हैं A1, A2, A3। तो अगले 4 पद कौन कौन से होंगे A4, A5, A6, A7। तो देखो A4 कौन सा पद होगा A प्लस A कम D मतलब 3D। A का मान बताओ -1 प्लस 3D का मान कितना है भाई 1/6। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, -1 और इस 3 से इसको कट, कितनी बार कटेगा भाई 3 का भाग 6 में देंगे तो 1/2। तो देखो -1 में से +1/2 मतलब क्या आएगा यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। भाई माइनस का 1 ज्यादा है ना, तो इसमें से प्लस का 1/2 घटाना तो -1/2 आ जाएगा।
तो अब जैसे देखो A5 देखेंगे तो क्या कौन सा पद आएगा भाई, A प्लस 4D, A कम D, A का मान कितना है भाई माइनस का 1, 4D का मान कितना है 1/6। अब इसको सोल्व करते हैं, -1 प्लस 4 गुणा 1/6, ये इसको सोल्व करते हैं 4/6। एलसीएम ले लें इसके, एलसीएम क्या लिया 6 ले लिया, 6 का भाग इसमें 1 का भाग 6 में देंगे तो 6, और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। तो अब देखो प्लस, और इस 6 का भाग 1 बार गया, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो अब देखो माइनस का 6 में से ये गया तो 4, तो ये क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 2/6। भाई देखो माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का 2/6 आ गया। तो अब श्रेणी में देखेंगे कि भाई ये ऐसे चल रहे थे -1 5/6 माइनस का 3/2, तो ये A4 तो आ गया 1/-1/2 और माइनस का 1/6, इसको काटना मत। ऐसे ही देखो A6 आ गया, मतलब A प्लस 5D, तो देखो A का मान कितना है माइनस का 1 प्लस 5D, D का मान कितना है 1/6। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 1 इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 1 प्लस 5/6, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 6, तो 6 में तो यहाँ माइनस का 6 और यहाँ क्या आएगा प्लस का 5, तो यहाँ आ गया क्या माइनस का 1/6। भाई माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, तो माइनस का 1/6 आएगा। ऐसे ही A7 मतलब A प्लस 6D, तो माइनस का 1 A का मान 6, D का मान 1/6, तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया ऐसे, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 और माइनस का 1 मतलब 0 आ गया। तो A5 A4 A5 A6 A7 मतलब इसके अगले 4 पद। A4 का मान आया माइनस का 1/2, A5 का मान आया माइनस का 2/6 और A7 का मान आया माइनस का 1/6। तो ये श्रेणी 5 समांतर श्रेणी 5.1 के क्वेश्चंस और उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में 5.2 के क्वेश्चन करेंगे।